नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सके। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, वहाँ आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। डॉक्टर के जाने के बाद आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर मुंबई वापस जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, डोंट वरी, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, अब तुम आराम करो, बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा आराम करो। अर्जुन के कहने पर आस्था चुपचाप लेट जाती है और फिर कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी अर्जुन बाहर रुद्र और शिवी के पास चला जाता है। अर्जुन ने शिवी के पास जाकर कहा, शिवी, तुम रुद्र के साथ घर जाओ, मैं आस्था के साथ हूँ, और हाँ, कल उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं जीजू, मैं भी यहीं रुकती हूँ। तो अर्जुन ने कहा, यहाँ रात में एक ही लोग का रुकना अलाउड है, तो तुम घर जाओ। अर्जुन के काफ़ी समझाने पर शिवी मान जाती है और रुद्र के साथ वहाँ से चली जाती है। रुद्र के जाने के बाद अर्जुन भी वापस आस्था के पास रूम में चला जाता है और वो भी वहाँ रखे सोफे पर जाकर लेट जाता है। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, वो उसी तरह लेटा हुआ सीलिंग को देख रहा था। तभी कुछ देर बाद उसे आस्था की आवाज़ सुनाई देती है, जो नींद में बड़बड़ा रही थी, या यूं कहें कि डर रही थी। आस्था ने बड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आस्था की आवाज़ सुनकर अर्जुन आस्था के पास चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि आस्था पूरी तरह से पसीने में नहाई हुई थी और काफ़ी डरी हुई भी थी। तो अर्जुन ने आस्था के सिर को सहलाते हुए कहा, आस्था, रिलैक्स, तुम सेफ हो, मैं हूं तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ है। अर्जुन के चुप कराने पर आस्था थोड़ी देर में शांत हो जाती है। तो अर्जुन वहां से जाने लगता है, लेकिन आस्था ने उसकी शर्ट को कस कर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो आस्था को थोड़ा खिसकाकर उसकी बगल में लेट जाता है। अर्जुन ने पूरा ख्याल रखा था कि आस्था को उसकी वजह से कहीं चोट न लग जाए, और फिर कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है, तो वो आराम से सो जाता है। सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो देखती है कि अर्जुन का हैंडसम सा फेस उसके सामने है। अर्जुन के फेस पर थकावट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई थी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। वो इस वक्त किसी ग्रीक भॉड से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन को ऐसे देखकर आस्था के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ पल के लिए ही सही, वो अपने दर्द को भूल जाती है। फिर आस्था अपने हाथ से अर्जुन के बालों को उसके माथे से हटाकर उसे किस कर लेती है। किस करने से अर्जुन की नींद भी खुल जाती है। अर्जुन ने आस्था को देखकर पूछा, ये क्या कर रही थी तुम, मेरे सोने का फायदा उठा रही थी? तो आस्था ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही। अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम तो बस ऐसे ही क्या आस्था, बोलो, तो मुझे किस करने वाली थी, है ना? तो आस्था ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, अच्छा ठीक है, अगर नहीं करने वाली थी तो अब कर दो। इससे पहले आस्था कुछ कहती, तभी उन लोगों को दरवाजे पर डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक नर्स से बात करते हुए अंदर ही आ रहा था। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर अर्जुन तुरंत खड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर ने अर्जुन को देखकर कहा, मिस्टर राठौर, हमने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिए हैं, बस कुछ फॉर्मेलिटी हैं, उन्हें पूरा कर दीजिए, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन वहाँ रूम में बने वॉशरूम में चला जाता है। वो एक वीआईपी रूम था, वहाँ हर चीज़ की सुविधा थी। अर्जुन वहाँ से नहाकर सिर्फ टॉवल में बाहर आ जाता है। जब अर्जुन वॉशरूम से बाहर आता है, तब वहाँ एक नर्स आस्था को स्पॉन्ज बाथ देने आई थी। जब नर्स ने अर्जुन को देखा तो वो उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी। जब आस्था ने नर्स की नज़रों का पीछा किया तो उसे अर्जुन को देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। तो आस्था ने गुस्से में नर्स से कहा, मुझे कोई स्पॉन्ज बाथ नहीं लेनी, तुम जाओ यहाँ से। तो नर्स ने कहा, लेकिन मैडम, ये आपके स्पॉन्ज बाथ का टाइम है, तो आप मना क्यों कर रही हैं? तो आस्था ने नर्स से कहा,
क्योंकि तुम्हारा ध्यान काम की जगह इधर उधर है और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। तो नर्स ने कहा, मैडम पहले आप स्पॉन्ज बाथ ले लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। तो आस्था ने जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं लेना, तुम जाओ यहाँ से। तो अर्जुन ने नर्स से कहा, तुम जाओ, मैं दे दूंगा उसे स्पॉन्ज बाथ। अर्जुन की बात सुनकर वो नर्स वहां से चली जाती है। वहीं आस्था अभी भी गुस्से में अर्जुन को देख रही थी। तभी अर्जुन आकर आस्था को स्पॉन्ज बाथ देने लगता है और फिर वो आस्था के कपड़े भी चेंज करवा देता है। कुछ देर बाद रुद्र अर्जुन के कपड़े लेकर आ जाता है। रुद्र ने अर्जुन को कपड़े देते हुए कहा, ये लीजिए भाई आपके कपड़े। तो अर्जुन रुद्र से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद रुद्र आस्था के पास बैठ जाता है। रुद्र आस्था से पूछता है, भाभी क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? तो आस्था ने रुद्र से कहा, कुछ नहीं हुआ रुद्र। रुद्र ने कहा, भाभी आपको पता है हम कल मुंबई वापस जा रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर आस्था ने कहा, अच्छा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। इस जगह ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। ये बोलते हुए आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रुद्र की आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर रुद्र ने आस्था को दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी भाभी, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रुद्र की बात पर आस्था ने कहा, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा रुद्र। क्या मेरा बच्चा वापस आ सकता है? नहीं ना। क्या जो कुछ हुआ है वो ठीक हो सकता है? नहीं ना। तो फिर सब पहले जैसा कैसे हो सकता है? आस्था की बात सुनकर रुद्र चुप हो जाता है। तभी अर्जुन भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तो अर्जुन ने रुद्र से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। अर्जुन की बात पर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तो अर्जुन वहां से डॉक्टर से मिलने चला जाता है। अर्जुन डॉक्टर से मिलकर बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है और फिर आस्था के पास चला जाता है। अर्जुन के साथ एक नर्स भी थी जिसने व्हीलचेयर पकड़ी हुई थी। ये वही नर्स थी जो कुछ देर पहले आस्था को स्पॉन्ज बाथ देने आई थी। उस नर्स को देखकर आस्था को फिर से गुस्सा आने लगता है और आस्था उस नर्स को घूरकर देखने लगती है। तभी अर्जुन आस्था को अपनी गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर आराम से बैठा देता है और फिर आस्था को वहां से बाहर की तरफ ले जाता है और रुद्र भी अर्जुन के साथ चला जाता है। बाहर जाकर अर्जुन ने रुद्र से कहा, एक मिनट मैं अभी आता हूँ। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तभी आस्था ने अर्जुन से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद वहां खड़ी नर्स ने एक दूसरे से कहा, कितना हैंडसम बंदा है, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। अगर ये रोज हॉस्पिटल आए तो मैं तो कभी अपने घर ही ना जाऊं। तभी उनमें से एक नर्स ने कहा, तुम लोगों को पता है आज सुबह नेहा ने इसे सिर्फ टॉवल में देखा था। वो बता रही थी क्या लग रहा था, लेकिन फिर इसकी बीवी ने नेहा को वहां से भगा दिया। उन नर्स की बातें आस्था को अच्छे से सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें आस्था दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि आस्था उनके पीछे थी और अर्जुन उनके आगे से निकल कर गया था। उन लोगों की बात सुनकर आस्था को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी कुछ देर में अर्जुन डॉक्टर से मिलकर वापस आ जाता है और उसके पीछे वही नर्स आ रही थी जो सुबह आई थी। उसे देखकर आस्था का पारा और भी हाई हो जाता है और फिर अर्जुन आस्था को वहां से ले जाता है और गाड़ी में बैठाकर वहां से महल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ना ही आस्था ने अर्जुन से कुछ कहा और ना ही अर्जुन ने उससे कुछ पूछा। कुछ देर में वो लोग महल पहुंच जाते हैं और फिर अर्जुन आस्था को व्हीलचेयर पर बैठाकर अंदर ले जाता है। तभी गायत्री जी की नजर उन लोगों के पास जाती है तो वो जल्दी से उन लोगों के पास चली जाती है। गायत्री जी ने आस्था को देखकर प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची देखो तो कैसे मुरझा गई है। तभी अर्जुन ने सब लोगों से कहा, माँ हम लोग आज शाम को ही मुंबई जा रहे हैं क्योंकि कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तो हम कल चलते, लेकिन कल जाएंगे तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए। अर्जुन की बात सुनकर सब लोग हमें अपना सिर हिला देते हैं। तो अर्जुन आस्था को लेकर वहां से रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचकर वो आराम से आस्था को बेड पर बैठा देता है। फिर अर्जुन ने आस्था से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए?
तो आस्था नामे अपना सिर हिला देती है। तभी कोई डोर नॉक करता है तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। तो अमन और तनु दोनों अंदर आ जाते हैं। उन दोनों को वहां देखकर अर्जुन ने कहा, तुम दोनों यहाँ कुछ काम था? तो तनु ने कहा, नहीं सर, वो मैं आस्था से मिलने आई थी। और फिर वो आस्था के पास चली जाती है। तभी अर्जुन ने उन दोनों को देखकर सीरियस होते हुए कहा, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, खासकर तनु तुमसे। तो तनु ने कहा, सर बोलिए, क्या बात है? तो अर्जुन ने कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग कुछ दिन के लिए मुंबई जा सकते हो, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग आज ही जा रहे हैं, और अगर तुम लोग भी हमारे साथ गए तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ काफी काम है। तनु, 1 महीने की बात है, फिर तुम मुंबई आ जाना, तब तक तुम्हें यही रुकना होगा। और हाँ, तुम्हारी फैमिली से मैं बात कर लूंगा तो टेंशन मत लेना। अर्जुन की बात सुनकर तनु हाँ में सर हिला देती है। तभी अर्जुन ने फिर कहा, और हाँ, तुम लोगों का सामान यहाँ पहुँच जाएगा। तभी अमन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या हम स्टडी रूम में चल सकते हैं? तो अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है और फिर वो लोग वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर अमन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू आज मुंबई जा रहा है तो उस युवराज का क्या करना है? तो अर्जुन ने अमन से कहा, उसे वहीं रखना और अच्छे से खातिरदारी करनी है। मुझे उसे मौत की भीख मांगते हुए देखना है, उसे भी तो समझ आए उसने किससे दुश्मनी ली है। तो अमन हाँ में सर हिला देता है। तभी अर्जुन ने अमन से कहा, अमन, यहाँ कुछ ज्यादा ही काम है, तो तेरे और तनु के ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, तो तू संभाल लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, 1 महीने बाद मैं तुम लोगों को वही बुला लूंगा, क्योंकि यहाँ का काम लगभग हो जाएगा, और फिर हम वहीं से यहाँ की कंपनी देख लेंगे। और हाँ, तेरे पास 1 ही महीना है, तो तनु को मना लेना। तो अमन ने अर्जुन से कहा, डोंट वरी, अगले महीने ही तेरे भाई की शादी होने वाली है, वो भी तनु से। तो अर्जुन ने अमन से हैरान होते हुए कहा, क्या तनु मान गई? तो अमन ने अर्जुन से कहा, नहीं मानी तो नहीं है, लेकिन मान जाएगी, तू टेंशन मत ले। तो अर्जुन ने अमन से कहा, ठीक है, और फिर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद अमन ने खुद से कहा, डोंट वरी अर्जुन, मैं तनु को मना लूंगा, मुझे पता है तुझे मुझे लेकर टेंशन होती है। वही अर्जुन रूम में जाता है तो देखता है तनु वहीं थी, और उसने आस्था की पैकिंग भी कर दी थी। तभी अर्जुन को देखकर तनु आस्था को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आप तनु की फैमिली से क्या बोलोगे? तो अर्जुन ने कहा, मैं नहीं बल्कि तुम बात करोगी। तो अर्जुन ने कहा, मैं नहीं बल्कि तुम बात करोगी। तो आस्था ने कहा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो अर्जुन ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि तनु की फैमिली को तुम कन्वेंस करोगी, क्योंकि वो लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं और तुम्हारी बात अच्छे से समझेंगे। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।